तो सामने मटकों में पानी भरा था, गर्मियों का दिन। हमने एक मटका उठाया और जो कपड़ा जो पहने थे वैसे ही डाल करके नहा लिया। एक हैंडपंप था, हैंडपंप से हमने नया शुद्ध जल भरा और सोचा कि जाते हैं जल चढ़ाएंगे, शायद कुछ बोल जाए या उधार उठाने को कह दे तो हम उठा लें। था तो बचपना, हटीला स्वभाव है हमारा, जो हट ठान लेते सो ठान लेते हैं, हटीला स्वभाव है। हाथ में वो जल का मटका लिया, पूरा शरीर एकदम गीला। रात के 2:30 बजे होंगे। बार बार आंखों में आंसू आवे कि हमारी लाज न जावे, आपकी लाज बच जावे। सुबह नहीं तो लोग हंसी करेंगे कि बड़े यज्ञ वाले बने थे, बड़े हनुमान जी के साधक बने थे, बड़े चमत्कारी बने थे। लोगों ने करे आओ चमत्कार, दुनिया भर को भविष्य बता रहे, खुद को नहीं बता पाए। दुनिया भर के पर्चा बनाते हैं, खुद का पर्चा फेल हो गया, ऐसा लोग कहेंगे, हंसी हो जाएगी। तो हाथ में मटका लेकर के हम मंदिर की तरफ बढ़े। सत्य घटना बता रहे हैं आप। सीढ़ियां चढ़े। आप लोगों में से कोई बागेश्वर बालाजी का मंदिर गए हो तो सीढ़ियां हैं, 8-10 सीढ़ियां थी उस वक्त। हम 5-6 सीढ़ी ही चढ़े, 2 सीढ़ी रुक गई और उसी समय मंदिर से बड़ी जोर के साथ, गर्जना के साथ की आवाज आई। सोई हमारे रोंगटे खड़े हो गए और झरझर करके शरीर हमारा कांपने लगा। और बड़ी जोर से जो शंकर जी का, बागेश्वर महादेव का मंदिर है, गर्जना गूंजती हुई आवाज आई, जा चिंता मत कर, प्रातः काल तेरी व्यवस्था हो जाएगी। इतना कहते ही हमारी आंखों से झरझर आंसू बह गए और खूब डर लग गया। पहली बार इतनी तेज गर्जना, आज भी हमारे कान में वो आवाज, वो हुंकार की आज भी भरी, तो वो एकदम शरीर कांप गया, एकदम शरीर हम कपने लगे, आंखों से झरझर आंसू बहने लगे, एकदम शरीर को हम लौटने लगे। और हमने कहा कौन? हमारे गुरुजी सन्यासी बाबा बोल रहे हैं क्या? तो थोड़ी देर तो कोई आवाज नहीं आई और फिर मंदिर से आई, सोई मन गदगद हो गया। अब तो बड़े शरीर नाच गया। हाथ में मटका लिया, जाकर जल चढ़ाया और वो दिव्य स्वरूप आज भी हमारी आंखों में बसा। मोटी खड़ाऊ, एकदम गोल सुंदर चेहरा और हाथ में 5-6 फुट का लंबा चमीटा लिए हुए, एकदम गोर बदन के खड़े हुए, मुस्कुराते हुए गुरुदेव भगवान के दर्शन। हमने कहा कुछ नहीं, बताने योग्य बात नहीं है। अब जल की कौन पूछे, मटका वहीं छूट गया। मारे खुशी के मटका छूटा, कपड़े गीले ही आए और कमरा बंद करके हम इतने नचे कि तखत पर खूब कूदे गए। वाह! अब बोल गए अब हमें कोई टेंशन नहीं है, कल की व्यवस्था होगी। 3:30-4 बजे कब हम सो गए पता ही नहीं, ऐसे ही गीले। सुबह हुई, नॉर्मल दिन जैसे रोज होता था वैसी आज की सुबह, कोई नई बात नहीं। प्रातः काल स्नान फिर किया, वस्त्र पहने। उस कमरे के सामने में ही हमारी बैठक लगती थी, जहां लोगों के हम दर्शन करते थे, वार्ता करते थे, बात करते थे, दरबार की चर्चा करते थे। ये आपको बहुत पुरानी चर्चा बता रहे हैं। हम कपड़े पहन करके सामने जाकर बैठ गए। तो जैसे आप लोग बैठे ऐसे ही लगभग 1500 लोग बैठे। पंडित जी लोग थे, हवन चल रहा था, भंडारा शुरू होने वाला था, ब्राह्मणों को जाना था। बार बार आयोजन मंडल कहे गुरुजी लिफाफा बन गए, हमने कहा बन गए, झूठ बोल दिया, बन गए। हमें तो भरोसा था कि गुरुजी ने कह दिया, अब उसमें कोई भी किंतु परंतु होने वाला नहीं। और साधु जी आपको बताएं, एक सफेद शर्ट पहने, काला पैंट पहने एक सज्जन बोलेरो गाड़ी से आते हैं। गाड़ी हमारे सामने रुकती है, नई गाड़ी, और वो उससे उतर कर बैठते हैं। लोग बैठे तो सबसे हम बात कर रहे थे, भंडारा तैयार हुआ कि नहीं।
वो सज्जन आए, हमने पूछा कहाँ से आए, तो उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में झांसी से आए। हमने कहा वाह, हमने कहा भंडारा पा लीजिए। बोले गुरुजी कुछ यज्ञ के लिए सेवा करनी है। हमने कहा सामने कार्यालय है, तिवारी जी है, वहां पर हमारे एक सेवादार थे विजय तिवारी जी। हमने कहा उनको जाकर आप दे दीजिए, रसीद ले लीजिए। बोले नहीं, आपको देना चाहते, आपकी कृपा से हमारा भाई जेल से निकल आया। अब हमें कहा ध्यान, ऐसो आशीर्वाद तो हम रोज बांटे, तो ध्यान तो रहता नहीं। हमने कहा हो गया होगा, श्री हनुमान जी बड़े लीलाधर हैं, गुरु जी ने इन पर कृपा कर दी होगी। हमने कहा धन्यवाद। उसने एक बैग रखा, हमने कहा भंडारा पालो। बोले नहीं गुरु जी क्षमा करो, जाना। आंखों देखते ही देखते वो सज्जन बलोरो लेकर चले गए। हम तो नॉर्मल की भांति, हमें ये भरोसा था कि कोई आदमी आएगा और कहेगा कि गुरुजी आप दक्षिणा बताओ, कोई सेवा तो नहीं करनी है। हम तो इस भरोसे में थे, गुरुजी ने कहा है सन्यासी बाबा ने, तो आएगा ये तय है। हमें क्या पता कि उल्टा होना है। वो बैग लेकर के तिवारी जी और हम कमरे में गए। तिवारी जी बाहर निकल गए। जब हमने बैग को, काला बैग को खोला, उसमें एक चिट्ठी लाल पेन की लिखी, आज भी हम रखे हुए सुरक्षित। उसमें लिखा था सादर जय सिया राम। और भगवान की ऐसी कृपा कि बैग में हमें जितने दक्षिणा की आवश्यकता थी उससे कहीं ज्यादा उसमें हजार हजार के नोट हमको प्राप्त भए। देखो, राम कथा सुनने वाले लोगों से निवेदन है, भैया आपके हमारे जीवन सार राम कथा इसलिए नहीं सुना रहे कि 3 घंटा बर्बाद हो। राम कथा सुनाने का अर्थ ये है तुम राम जी के हो जाओ। करुणा निधान, भैया भोजपुरी में गीत है बड़ा प्यार। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है